जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आपको जैसे कि आपको पता है कि ई काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ चुका है। अब पेरेंट्स घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इसके साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि उन्हें सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी करनी है। हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम दिया है, उसमें भी हम रिसर्च कर सकते हैं। आज कल परसों तक हम रिसर्च कर सकते हैं। हमारे पास 6 डेज का टाइम है। 2-3 दिन रिसर्च जरूर करिएगा। सर रिसर्च किस पे करना है, क्या करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेरेंट्स अफरा तफरी में बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, भर दिए स्कूल, कुछ भी जहां सीट भी नहीं है वो स्कूल भी फुलफिल कर दिया। तो वहां पे एक मिस्टेक से आपके बच्चे का चाहे अच्छे मार्क्स है या थोड़े कम मार्क्स भी हैं, आपके बच्चे का एक अच्छा स्कूल रुक सकता है। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है, सारी चीजें समझनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, मुझे इतने कॉल आते हैं, आप पूरा वीडियो नहीं देखते, कॉल कर देते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, गलती मत करना सर, क्या गलती नहीं करनी है। अरे वीडियो में सारी चीजें बताई है ना, क्या गलती नहीं करनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है होती, जैसे कि आपको पता है कि अभी ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो रहा था पहले। अब कई सारे पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो मिस्टेक से अब उन बच्चों का एडमिशन होगा भी नहीं। अब और किन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा? जो मेडिकल में अनफिट हैं, वो ई काउंसलिंग भी कर लेंगे, उसके बाद भी उनका एडमिशन नहीं होगा। या जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो ई काउंसलिंग भी करेंगे, आगे एडमिशन के लिए जाएंगे, नहीं होगा। तो आपके जो बच्चे आउट हो चुके हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है। अगर कई पेरेंट्स का यह क्वेश्चन भी है कि सर हमारे बच्चे का तो मेडिकल ही नहीं हुआ, क्या काउंसलिंग करनी है? काउंसलिंग हर एक स्टूडेंट्स को करनी है, चाहे आपका मेडिकल हुआ है चाहे नहीं हुआ है। गॉट इट? काउंसलिंग हर एक बच्चा करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग करनी है। आगे मैं बताता हूं काउंसलिंग आपको किस तरीके से करनी है। कैसे आप सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग की वेबसाइट में आ जाएंगे, ठीक है, जो कि वेबसाइट हमारे सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग की वेबसाइट है। इस पे आगे, इस पे आप फेमिलियर हैं, यहाँ पे आपने रिजल्ट वगैरह देख लिए, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल गिवन है कि काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग कब से कब तक होगी। तो ये काउंसलिंग 20 से कहां तक, 29 तक यह काउंसलिंग चलेगी। 29 को 11:50 रात के 11:50 तक यह काउंसलिंग आप कर सकते हैं। पर मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप 23-24 तक काउंसलिंग कर लेना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। काउंसलिंग यहाँ पे स्कूल इंफॉर्मेशन है, सीट मैट्रिक्स, इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा है, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। चलिएगा हम किसी बच्चे को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी बच्चे का यूजर नेम नंबर डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ, कैपिटल N 4 8, सही है। डिटेल्स NQ, यहाँ पे साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे तो इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। इस बच्चे का खुल गया है, जिनका नाम है भावेश मुरारी, ठीक है। अब किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी गिवन है। इंस्ट्रक्शन में आपको लाइव इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे माई प्रोफाइल, ये बच्चे की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। इन बच्चे का अभी इनका मेडिकल हो चुका है, पर यहाँ पे अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिट अनफिट अभी कुछ भी नहीं आया, जबकि इनका मेडिकल हो गया है। ये बच्चा फिट है, ये बाद में अपने आप ही फिल हो जाएगा। अब जाएंगे हम चॉइस फिलिंग में। देखिएगा कि आपको स्कूल कैसे सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, जैसे मैं आपके सामने स्कूल सेलेक्ट करता हूं, अब आपको अपने बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग और होम स्टेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। पहले मैं आपको सेलेक्ट करना सिखा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी स्कूल सेलेक्ट करता हूं, जैसे सैनिक स्कूल कोडागू मैंने सेलेक्ट करना अपने बच्चे को, मुझे स्कूल अच्छा लगता है, यस, यहाँ पे मैंने प्लस पे ओके करना है। और यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड स्कूल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सैनिक स्कूल आपका जो हमने चूज किया था कोडागू आ गया, हमारी 10th प्रेफरेंस है ये, ठीक है। आपने ये सारी, जैसे मैंने चॉइस डाल दी, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चॉइसेस डाल सकते हैं। अब चॉइस कैसे डालने हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल इस बच्चे के लिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसका 277 मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है, तो नहीं डाल रहे हैं। अभी क्या करना है, ये तो कर दिया, अब यहां पे लॉक करना जरूरी है। अगर आप लॉक दी चॉइस नहीं करेंगे तो वो लॉक नहीं है, ठीक है। इसको लॉक कर लेते हैं कि हमारी ये फाइनल चॉइस हमने लॉक कर दिया। अब लॉक सक्सेसफुली ओके कर दिया। अब ये लॉक हो चुकी है, ये सारी चॉइसेस हमारी क्या हो चुकी है, लॉक्ड, कि हम इन स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें चाहता हूं, जैसे मैंने रिसर्च किया, मैंने आज रिसर्च कर दिया, अरे सैनिक स्कूल रेवाड़ी
मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उतना अच्छा स्कूल नहीं है, यहाँ पे नहीं भेजना चाह रहा बच्चे को, तो यहाँ पे आप दोबारा स्कूल चेंज कर सकते हैं। एडिट चॉइसेस में जाएंगे, अनलॉक करेंगे, यहाँ से स्कूल रिमूव कर सकते हैं। जिस स्कूल को रिमूव करना चाहेंगे यहाँ पे डिलीट पे करके, जैसे मैं यहाँ पे इसको कोडागो को रिमूव करना चाहूंगा, डिलीट पे करेंगे, ओके करेंगे, रिमूव हो जाएगा। एक और स्कूल को रिमूव करना चाहूंगा, डिलीट पे करूंगा, ओके करूंगा तो रिमूव हो जाएगा। अब मुझे इतने ही स्कूल चाहिए, ठीक है, मुझे इतने ही स्कूल चाहिए, देन लॉक द चॉइस कर देता हूं, लॉक द चॉइस, लॉक हो गया। ठीक है, चलिएगा, ये सारे स्कूल क्या हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं। तो इस बच्चे का यहाँ पे हमने स्कूल लॉक कर दिए। अब सर इसके बाद क्या करना है, क्या कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आता है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, जिसका पेरेंट्स जिस चीज से अवेयर नहीं है, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, वह चीज अब आता है। ठीक है, अब किस तरीके से होगा, जैसे इस बच्चे का नाम था भावेश, इसके थे 277 मार्क्स। कितने मार्क्स थे, 277 मार्क्स। 277 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उत्तराखंड का बच्चा है, यूके का बच्चा है। ठीक है, तो हमारी पहली प्रेफरेंस रहेगी यूके। ठीक है, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल इनकी पहली चॉइस थी। सैनिक स्कूल क्या थे, घोड़ाखाल पहली चॉइस, जो कि इसमें इनका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड चॉइस हमने देखा कि उत्तराखंड से नियरेस्ट, उत्तराखंड से सबसे पास में स्कूल कौन सा है जो अच्छा है, हमने देखा हरियाणा में कुंजपुरा। कौन सा है, कुंजपुरा, यहां से 150 के अराउंड डिस्टेंस है, अच्छा स्कूल है, तो सेकंड चॉइस में हमने डाल दिया कि बाई चांस यहां पे अगर नहीं होता, घोड़ाखाल में नहीं होता, तो कुंजपुरा में हमने डाल दिया। हमने देखा कि सर दो चॉइस हमने फिल कर ली, दोनों स्कूल अच्छे हैं, थर्ड चॉइस में क्या डालें समझ में नहीं आ रहा। फिर देखा कि और पास का स्कूल, यही पास का स्कूल कौन सा है, कौन सा है, अगला हमने देखा कि सर कपूरथला भी हमारे लिए यहाँ पे है, पास में ही है, तो हमने डाल दिया थर्ड चॉइस में सैनिक स्कूल कपूरथला। जैसे कि हम नॉर्थ के बच्चे हैं, हमारे लिए नॉर्थ के स्कूल ज्यादा बेटर है। बेटर नॉर्थ के स्कूल कौन कौन से हो गए, जैसे घोड़ाखाल अच्छा है, हमारा सैनिक स्कूल कपूरथला अच्छा है, कुंजपुरा अच्छा है। अगर आप बिहार के हैं तो नालंदा अच्छा, अगर आप बिहार से हैं तो आप यहाँ पे सुजानपुर, जैसे हम उत्तराखंड से, हमारे लिए सुजानपुर तीरा भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यूके से अगर मैं हूँ, तो मैं सुजानपुर तीरा भी रखना चाहूंगा ऑप्शन में। तो ये 5-6 मेरे बेस्ट स्कूल होंगे मेरे लिए, उत्तराखंड के बच्चे के लिए। पर सिर्फ ये उन बच्चों के लिए होंगे जिनके मार्क्स 270 से अबव हैं। अगर 270 से कम है तो क्या चॉइसेस रहेगी, अगर 250 से कम है तो क्या चॉइसेस रहेगी, अगर 200 है, 200 मार्क्स हैं, अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल डालूंगा तो मुझे कभी नहीं मिलने वाला, इस बार तो नहीं मिलने वाला। 200 नंबर में अगर मेरी जनरल कैटेगरी है और मैं घोड़ाखाल के लिए जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। आपको सीट जरूर देखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसको क्लियर कर लेता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लॉक करना है, किस तरीके से करना है। और इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपको देखनी है, भावेश को हम कर लेते हैं साइन आउट, यहां से देखते हैं, इस पे जाना है, यहां पे जाना है, सीट मैट्रिक्स देखना आपने। ठीक है, क्लास 6 के लिए चेक करते हैं सीट मैट्रिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड के पास पास के स्कूल कौन से, जैसे कुंजपुरा। अब यहाँ पे जैसे मैं उत्तराखंड से हूं, मैं देखूंगा यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पे अदर डिफेंस के लिए 11 सीट है। तो यहाँ पे अगर मेरा घोड़ाखाल में नहीं होता तो यहाँ पे मैं डिफेंस कैटेगरी से हूं तो मेरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं। तो ये जरूर देखना है कि कहाँ पे कितनी सीट्स हैं। सर इसके बारे में हमें डिटेल से बता दो, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो 2 घंटे से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सर हमें बेस्ट बता दो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपके लिए रिसर्च करेंगे हमारी टीम कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो कौन सा स्कूल आपके लिए बेस्ट हो सकता है और कौन से ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन हो सकता है। पहली आपकी प्रेफरेंस ओल्ड सैनिक स्कूल होनी चाहिए। कौन सी सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल। बट अगर आपके नंबर है 150, 150, 160, 170, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा ओल्ड सैनिक स्कूल में। सिर्फ यहाँ पे SC और ST के स्टूडेंट्स का हो सकता है इतने नंबर में, बाकी बच्चों का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनके पास क्या क्या चॉइस है, न्यू सैनिक स्कूल की चॉइसेस हैं, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, न्यू सैनिक स्कूल, कौन से न्यू सैनिक स्कूल अच्छे हैं। ठीक है, तो जिनके मार्क्स 150 से कम है और वह चाहते हैं कि सैनिक स्कूल में हमें भेजना है, तो आपके पास न्यू सैनिक स्कूल की चॉइसेस हैं, NSS। ठीक है, आपको अच्छे से NSS के बारे में पता करना है, तो हमें आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया, हम आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ भी डाउट है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।